दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट फिफ्थ है 5A एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। आईसीएसई बोर्ड के अंदर या सीबीएसई बोर्ड के अंदर या हरियाणा बोर्ड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफेस्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कई बार इस तरह के क्वेश्चन नहीं अवेलेबल होते, तो ये अदर मैथ के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आप इसमें जो 20 क्वेश्चन है, 21, 22, 24, 25, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 22 में एक्स प्लस में वाई प्लस में 15 में एक्स माइनस में वाई इजिकल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। दूसरी इक्वेशन क्या देखा, 55 बटे में एक्स प्लस में वाई प्लस में 40 में 3 माइनस एक्स माइनस में 5 इजिकल टू 13, ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को 1 में एक्स प्लस में वाई को कंसिडर कर लेना है यू, और 1 एक्स प्लस एक्स माइनस वाई को वी कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह u पुट कर दूंगा, 22 u हो जाएगा, 22 u, यहाँ 15 v हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर ये 55 u हो जाएगा, ये 40 v हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। अब मुझे कोई ना कोई ये नंबर आपस में बराबर करना होता है, तो मैं v को बराबर कर लेता हूँ। v को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन को, और 40 को ही इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड इक्वेशन को 15 से। इसको तो 40 से मल्टीप्लाई करूंगा सारे नंबर को, इसको भी और इसको भी 40 से। इसको करूंगा 15 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, और जो आएगा मैं फर्दर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना लूंगा। मैंने 40 से इसको मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को 40 से, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई, ये वाली। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मैंने 15 से इसको मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को सेकंड को, तो मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब मेरे को पता है कि ये दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग, कि सब्ट्रैक्ट किया क्या, 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो साइन चेंज किया। साइन चेंज करने के बाद मेरे पास क्या आया, ये आपस में कट जाएगा। यहाँ से वैल्यू बचेगी 55u इज इक्वल टू 5, और u की वैल्यू आ जाएगी 5 बटे में 55। इसको कट करोगे तो 1 बाय में 11 आ जाएगी, और 1 बाय में 11 पुट कर दो इसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर। इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, इसके अंदर, ठीक है। ये अलग है, यहाँ तक की इक्वेशन है, ये तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा है। तो यहाँ पे मैंने पुट किया 1 बाय में 11 प्लस में 15v इजिकल टू 5। अब इससे इसको कट करोगे तो 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, क्या 3 रह जाएगा, 15v इजिकल टू 3। 3 की v की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय में 5 आ जाएगी, 1 बाय में 5, और u की वैल्यू क्या आई थी 1 बाय में 11। इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखो, इसको u की वैल्यू को यहाँ, v की वैल्यू को यहाँ, u की वैल्यू को यहाँ, v की वैल्यू क्या, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस, दो इक्वेशन आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो मैंने इसको राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब सेम दोबारा क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, दोनों को ऐड कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, दोनों को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद ये दोनों अपोजिट साइन है, ये कट जाएंगे आपस में, ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, मेरे पास 8 आ जाएगी। इस 8 को यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू को 8 को यहाँ पुट कर दो, 8 पुट किया प्लस में y इज इक्वल टू 11, 8 इधर जाके ट्रांसपोज होकर जाके 3 बच जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है, 21 डिफरेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, और 22 भी डिफरेंट क्वेश्चन है, ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। जैसे 103 एक्स प्लस में 51 वाई इजिकल टू 617 ये 1 है, और 97 एक्स प्लस में 49 वाई इजिकल टू 583, ये सेकंड पार्ट है इसका, यानी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहला रूल, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 6xy आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 2y आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 34 आ जाएगा। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे पूरी इक्वेशन को, यहाँ भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर ये आ जाएगी। यानी कि स्टेप को याद रखना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, एक बारी सब्ट्रैक्ट करना है, एक बारी ऐड करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करके इन दोनों इक्वेशन को, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो, इसको इसके साथ ऐड कर दो। एक बार सब्ट्रैक्ट किया था और एक बार ऐड करना है। ऐड करके मेरे पास ये आ जाएगी 200x प्लस में 100y इजिकल टू 1200, यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो 200 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 100 आएगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1200 आएगा। तो एक बार ऐड कर दिया और एक बार यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया था मैंने। जो ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट होकर आई थी मेरे पास, जो थर्ड आई थी, इसको थर्ड बोल लो, और जो ये कन्वर्ट होकर आएगी, ये वाली जो कन्वर्ट हो गई, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, फोर्थ का काम करेगी, ये फोर्थ का काम करेगी, ठीक है। कैसे, अब 200 है, 100 है और 1200 है, इसको पूरे को 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी 100 से डिवाइड कर दो, इसको भी, क्योंकि दोनों साइड a इज इक्वल टू बी है,
ए इक्वल टू बी है, तो मैं 100 से दोनों साइड क्या कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों को 100 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 100 से डिवाइड, इसको भी 100 से, इसको भी, तो मेरे पास आ गया 2x प्लस में वाई इक्वल टू 12। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। ये जो फोर्थ ऐड करने पे आई और ये जो सब्ट्रैक्ट करने पे आई थी थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को मैंने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये सेम साइन है तो इनको अपोजिट बना दो, यानी कि इसमें से ये इक्वेशन माइनस करने पे यानी कि साइन चेंज कर दो, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस वैल्यू को आप किसी में इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, यहाँ मैंने पुट की, यानी कि 5 को यहाँ पुट किया, y ऐसे कैसे, 17 ऐसे ऐसे, तो ये 15 हो जाएगा, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि ये वाला स्टेप आपको समझ में आ गया। एक बार इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, वो इक्वेशन ये आ जाएगी। एक बार इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड करना है, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है। अब इसके बाद 22 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 23x माइनस में 29y इक्वल टू 98, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 29x माइनस में 23y इक्वल टू 1110, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड किया मैंने, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद 52x 52y 208। अब मैंने इसको पूरे को 52 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 52 से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड, इसको भी डिवाइड और इसको भी डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। मेरे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो। एक बार ऐड करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। क्यों, यहाँ पे मैंने माइनस किया तो माइनस 6xy आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 6y आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 12 आ जाएगा। अब इसमें से क्या करो, -6 से इसको डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को -6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस y बच जाएगा और यहाँ 2 बच जाएगा। यानी कि -6 से इसको पूरी इक्वेशन को इसको डिवाइड कर दो तो x प्लस में y इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी कि अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई, थर्ड और फोर्थ। इन दो इक्वेशन को राइट डाउन कर लो यहाँ पे, x माइनस में y इक्वल टू 4, x प्लस में y इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को ऐड करने पे ये आपस में कट जाएंगे, 2x इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। 3 को आप कहीं भी मर्जी पुट कर लो, इसमें पुट कर लो। 3 पुट किया यहाँ पे, माइनस में y इक्वल टू 4, y को इधर ले आओ और 4 को उधर लेके चले जाओ ट्रांसफर, तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास होगा। इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना, बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि इसको डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप किसी इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करना बड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा। इसलिए हमने इसको सिंपल मेथड से कर लिया कि एक बार इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में और एक बार ऐड करना है, एक बार इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, एक बार ऐड करना है। तो दो उनसे दो इक्वेशन जनरेट होगी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोबारा समझ लो, ये दो इक्वेशन है, पहले एक बार इसको ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करके जो इक्वेशन आएगी उसको लिख लेना है। फिर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो इक्वेशन आएगी उसको लिख लेना है, ये वाली लिख ली। फिर इन दोनों को सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सेम इजी बन जाएगा क्वेश्चन। अब 24 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2x प्लस में y इक्वल टू 32, 3x प्लस 4y इक्वल टू 68। अब इन दोनों इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, मेरी इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x y में y की। तो मैंने इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे। 4 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई और सेकंड इक्वेशन को मैंने ऐसे कैसे राइट डाउन कर लिया। अब ये दोनों सेम साइन थे तो मैंने इसमें से इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जैसे आपने इसे इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ 5x आ गया, ये इससे कट गया तो यहाँ पे आ गया 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई हमारे पास। अब 12 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, 2x 12 यहाँ पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस में y इक्वल टू 32, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब 8 इसकी आ गई, ये 12 आ गई। x और बटे में y की वैल्यू निकाल दी तो क्या आ गई, 12/8, इसको 4 से कट कर दो, ये इसकी वैल्यू आ गई 3/2। अब 25th क्वेश्चन क्या है, हमारे पास तीन इक्वेशन दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है, उनकी तीनों साइड इक्वल होती है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल और ये इक्वल, ये तीनों साइड इक्वल है। तो पहले फर्स्ट 2 ले लो, पहले फर्स्ट 2 ले ली मैंने इक्वेशन, इसको सोल्व करो, ट्रांसपोज करो इधर से उधर, यानी कि इसको मैं सारे को इधर ले आया, इधर लाके तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज होकर आ गए। अब जो कटता है इसको काट दो, जो बचता बच गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन ये बच गई, ये बच गई। तो मैंने ये क्या किया, माइनस का 2x मैं इधर लेके गया, y उधर माइनस का हो जाएगा, 2 यहीं का यहीं रहा, तो मैं फर्दर इक्वेशन सोल्व होकर मेरी फर्स्ट ही आ गई। यानी पहली दो इक्वेशन को सोल्व कर लो, पहली इस दो इक्वेशन को सोल्व करके मेरे पास इक्वेशन ये जनरेट होगी। फिर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो, फिर फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लो आपस में लेके, दोनों फर्स्ट और थर्ड को लिखा, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व किया। अब इसकी मैंने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेरे पास ये इक्वेशन आई दोनों। अब इसको ट्रांसपोज कर लो, इस पूरे को आप इधर लेके चले जाओ, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो इक्वेशन चेंज होकर आएगी वो मेरे पास ये आ गई, ये सेकंड इक्वेशन होगी मेरे पास।
ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन और जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ऊपर रखी, सेकंड इक्वेशन को नीचे रखा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या, मैंने कोई भी चीज बराबर कर लो, एक्स को मैंने बराबर किया तो मैंने क्या करना पड़ेगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन वैसे तो दोनों क्या है, सेम साइन है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, यानी कि माइनस प्लस प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो ये आपस में कट जाएंगे। कट जाने के बाद यहाँ 2y आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब 4 वैल्यू y की आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू 4 पुट करो इसमें, 2x माइनस में 4 इज इक्वल टू 2, 4 इधर ट्रांसपोज कर दो तो यार ये 6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। दोस्तों इसमें जो एक क्वेश्चन है वो पेंडिंग है, वो आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, यानी कि 5A एक्सरसाइज, जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। 5 पार्ट के अंदर हमारी 5A एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।